तो अभी हम निकल रहे हैं सिमाना व्यू पॉइंट से। आगे सामने 3 किलोमीटर में मिलेगा हमको मानेभंजन, और वहाँ से आई थिंक अगर लेफ़्ट लेते हैं तो चित्रे संदाकफू जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को जाने नहीं देंगे क्योंकि बाइक्स अलाउड नहीं है उधर से। अगर पीछे से आप पशुपति होके जाना चाहते हो बाइक लेके तो आप जा सकते हो, लेकिन बट रोड का कंडीशन उतना अच्छा नहीं है। तो मानेभंजन चलेंगे, मानेभंजन जाके थोड़ा लंच करेंगे। लंच करने के बाद देखते हैं, टाइम के हिसाब से टाइमिंग देख के हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे धोत्रे जाते हैं कि नहीं, या फिर अगर टाइम नहीं होता है तो हम लोग बैक करेंगे। तो उतना भी दूर नहीं है, जितने भी जगह है ये पास में ही है, आसपास ही है, लाइक ऑन द इंटरवल ऑफ 10 to 15 किलोमीटर्स आई थिंक। नज़ारे काफ़ी, मतलब मौसम थोड़ी देर बाद ही चेंज हो रहे हैं। थोड़ी देर वहाँ पे पहले थे बारिश हो रहा था, फिर बारिश रुक गया, आसमान क्लियर हुआ, फिर से यहाँ पे अभी ये मॉनेस्ट्री काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। सो हम लोग गलत रास्ते पे चले गए थे। वी नीड टू गो डाउन। रास्ते पे राइट साइड पे एक रोड मिलेगा जो कि नीचे की तरफ जाता है मानेभंजन। यस, राइट साइड पे नीचे 2.6 किलोमीटर यहाँ से, ये रास्ते पे शायद। हाँ, काफ़ी स्टीप होगा शायद, देखते हैं। मानेभंजन इधर ही से जाता है 1.5। ओके, ठीक है, थैंक यू। चलो, रास्ता तो काफ़ी स्टीप स्लोप है जैसे दिख रहा है, और काफ़ी छोटा रास्ता है। इंजन ब्रेकिंग काफ़ी यूज़ होगा यहाँ पे, क्योंकि अगर आप पूरा ब्रेक के ऊपर डिपेंड करोगे तो जल्दी हीट होके ब्रेक ग्लेज करना स्टार्ट कर देंगे। राइट साइड पे जिस तरफ से आप आ रहे हो, अगर आप घूम के तरफ से आ रहे हो तो आपको राइट साइड पे एक छोटा सा रास्ता मिलेगा मॉनेस्ट्री के बगल में से। अगर आप सिमाना व्यू पॉइंट की तरफ से आ रहे हो, मिरिक की तरफ से, तो इट विल बी ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द रोड। तो उसी रास्ते पे हम जा रहे हैं। तो मानेभंजन इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ से संदकफू का ट्रैकिंग एंड संदकफू जाने का जर्नी स्टार्ट होता है, जो लोग इंडिया के साइड से जाते हैं। एंड अनदर रूट इज़ आई डोंट नो हाउ मच फेमस इट इज़, बट मोस्टली जो लोग ट्रैकिंग या फिर संदकफू पे जाते हैं तो वो लोग इधर ही से जाते हैं। यहाँ से जाएंगे हम मानेभंजन जो कि एक छोटा सा स्मॉल टाउन है, जो कि बोथ इंडिया एंड नेपाल के बीच में एकदम बसा हुआ है। मानेभंजन के बीच में से आपको इंडिया एंड नेपाल के बॉर्डर दिख जाएंगे। काफ़ी प्यारा सा टाउन है, ऑल्दो मेरा बहुत मन था पहले से यहाँ आने की, एंड थैंकफुली आज मौका मिला है मुझे मानेभंजन आने का। ऑल्दो जब मैंने राइड स्टार्ट किया था इट वाज़न्ट प्लान कि हम मानेभंजन तक जाएंगे, एंड अभी देख रहे हैं कि टाइम है तो जा सकते। क्या हुआ? मानेभंजन जा रहे? हाँ, ठीक है, लेट्स गो, चलो, नो प्रॉब्लम। काफ़ी स्टीप स्लोप है लेकिन ठीक ठाक चलना होगा। एज यू कैन सी, शायद स्कूटी खींच नहीं पा रहा है इसलिए पिलियन को उतार दिया है। एंड ऐसे स्टीप स्लोप अगर ज़्यादा लेंदी हो तो एक ही प्रॉब्लम होता है, ब्रेक ग्लेज होने का। तो दैट इज़ द मेन इशू। तो अगर ब्रेक ग्लेज्ड हो गए गर्म होके ज़्यादा तो ब्रेक लगेंगे नहीं। तो क्या होगा कि आपको फ्रीक्वेंट ब्रेक लेने पड़ेंगे, और इंजन ब्रेकिंग के पे भी थोड़ा सा रिलाई करना होगा, और ज़्यादा भी नहीं कर सकते इंजन ब्रेकिंग पे रिलाई। तो आई थिंक इतना तो मेरा बाइक सह लेगा। इससे भी और भी ख़राब रास्ते पे मैं गया हूँ। जब बिजनबारी की तरफ हम लोग गए थे, वो हैंगिंग ब्रिज पे दार्जिलिंग की तरफ, वो रास्ता ऑल्दो एक ही जगह पे इतना स्टीप नहीं था लेकिन बहुत ही
लेफ़्ट राइट करके था, तो वहाँ पे मेरे ब्रेक्स काफ़ी ग्लेज हो रहे थे। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। एंड शुक्र है कि अभी बारिश नहीं हो रहा है, तो बारिश अगर होता है तो ऐसे जैसे कि आप देख रहे हो, तो यहाँ पे टारमेक के बीच में कंक्रीट का पैच बना हुआ है, बीच बीच में रोड के बीच बीच में। तो उससे क्या होता है, स्लिपरी होने के चांसेस रोड का ज़्यादा रहता है। वेदर काफ़ी ठंडा है। अगर बहुत ही ज़्यादा गर्मी पे अगर आप आते हो, एक तो बाहर का टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा हाई होता है, एंड ऊपर से आपको कांस्टेंट ब्रेकिंग करने की वजह से आपका ब्रेक ग्लेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सामने का व्यू बहुत ही खूबसूरत है, एकदम क्लाउड आँखों के सामने दिख रहा है मुझे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रोड पूरा वेट है। अगर ऐसे ही पूरा स्ट्रेच मिलता तो इट कुड हैव बीन हार्ड बाइक को मैन्यूवर करते टाइम। अभी तो उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेट्स सी, आई थिंक एक बार तो ब्रेक ग्लेज होंगे ही आगे जाके, तो ब्रेक का काफ़ी यूज़ करना पड़ रहा है, रियर ब्रेक एंड फ्रंट ब्रेक टू। और ऐसे ही हम थोड़े धूप और थोड़े बादल के साथ साथ सुंदर नज़ारे देखते देखते पहुंच गए मानेभंजन। हेलो, ऑल्दो ये जगह सीमाना व्यू पॉइंट से बस कुछ ही किलोमीटर दूर है, पर यहाँ आके ऐसा लग रहा था कि हम कुछ अलग ही जगह पे पहुँच गए हैं। यहाँ के नज़ारे, यहाँ के एम्बियंस, एक अलग ही टाइप का सुकून महसूस हो रहा था। और यहाँ आते ही हमने देखा बहुत सारे 4x4 कार्स और विंटेज लैंड रोवर्स, जो कि यहाँ आने वाले ट्रैवलर्स को संदकफू तक लेके जाते हैं। ये है मानेभंजन, द लैंड ऑफ लैंड रोवर्स। ওটা যেতে দিবে না, বাইকস নট অ্যালাউড। या दिस इज़ द पॉइंट, एंट्री विदाउट परमिशन। लेफ़्ट साइड पे आपको संदकफू का ट्रैक रूट मिलेगा, एंड राइट साइड पे ये शायद जाता है धोत्रे की तरफ। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्री विदाउट नो एंट्री विदाउट परमिशन एंड बाइक्स आर नॉट अलाउड ऑन दिस रोड। हाय पुसी, एक्सक्यूज़ मी, लंच अवेलेबल होगा? हाँ, बना के देना पड़ेगा, टाइम लगेगा? राइस कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट्स? ठीक है 20 मिनट्स, वी कैन वेट। हाँ, वी आर 2 या ओके, नो प्रॉब्लम। ऑन द लेफ्ट साइड ये रास्ता जो है ये नेपाल पे आता है, और एंड दिस साइड इज़ वेस्ट बंगाल, दैट इज़ इंडिया। यहाँ पे लिखा हुआ भी है यू आर वेलकम टू नेपाल एंड वी आर एट द लैंड ऑफ लैंड रोवर्स। लैंड रोवर इसलिए क्योंकि यहाँ से आपको संदकफू अगर जाना हो तो लैंड रोवर करके आप लोगों को यहाँ से संदकफू जाने पड़ेंगे, और बहुत सारे पुराने विंटेज लैंड रोवर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सो विद दैट सेड, अभी हम वी आर हेडिंग बैक टू सिलीगुड़ी। यहाँ से हम बैक करेंगे क्योंकि ज़्यादा बारिश की वजह से जहाँ हम जाने वाले थे वहाँ तो जा नहीं पाए। होपफुली जब वेदर अच्छा होगा नेक्स्ट टाइम तब हम लोग आएंगे, एंड तब
संदकफू की तरफ। कोई संदकफू अगर नहीं भी हो पाए तो टुमलिंग या बाय बाय। और इसी के साथ साथ हम इस जगह को फिर से आने का वादा करके यहाँ से निकल पड़ते हैं अपनी घर की ओर। फिलहाल अभी के लिए बैक करते हैं। कौन दिखे है? फिर से हमको ये राइट वाले रोड पे ही जाना पड़ेगा। यहीं से हम लोग आए थे। काफ़ी स्टीप स्लोप है इस रोड का। लोग अभी फिर से पहुंच गए हैं सीमाना पे। शायद ये जगह का नाम सीमाना ही है। एंड यहाँ से फिर हम मिरिक के रास्ते पे ही जाएंगे, इस रास्ते पे ही बैक करेंगे। और अगर टाइम रहता है गुफा पाताल पहुँचते पहुँचते, अगर लाइट रहता है तो गुफा पाताल जाएंगे। तो फिर से हम यहाँ पे रुके थे सीमाना व्यू पॉइंट पे। जब तक आया तब आसमान थोड़ा क्लियर था। बाइक से उतरते ही पूरा आसमान एकदम क्लाउड से ढक गया। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा और हम कुछ नहीं कर सकते। सिलीगुड़ी में तो वेदर काफ़ी अच्छा है, लेकिन हिल की तरफ जैसे आप आते हो द वेदर गेट्स प्रीटी मच अनसर्टेन। कभी भी कुछ भी हो सकता है। थोड़ी देर बाद आपको धूप मिलेगा, थोड़ी देर बाद बारिश और थोड़ी देर बाद ऐसे मौसम। वैसे मॉनसून सीजन में यही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड द ब्यूटी ऑफ मॉनसून इज़ दिस ओनली। कितने सारे फॉग्स एंड क्लाउड्स। एक्चुअली ये फॉग नहीं है, ये क्लाउड है, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा ऊपर है तो क्लाउड्स एकदम हमारे आसपास से ही गुजर रहे हैं। ऑल्दो हम जब से राइड पे निकले थे हमें या तो बारिश या फिर क्लाउडी वेदर का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन बारिश ख़त्म होने के बाद वापस आते टाइम हमें रास्ते पे ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे, ये हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मानो जैसे कि बारिश ख़त्म होने के बाद सनसेट के टाइम पे नेचर की खूबसूरती दुगनी हो गई हो। एंड ये रहा पशुपतिनाथ। जब जा रहे थे तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था एंड अभी काफ़ी खाली हो चुका है। एंड दिस वे यू कैन गो टू नेपाल। यहाँ से आप उधर भी जा सकते हो, जैसे आप संदकफू जा सकते हो अगर आप बाइक लेके जाना चाहते हो। तो अभी तो हम कर रहे हैं बैक, कोई बात नहीं। बाद में बाद में नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो फिर से पशुपति होके थोड़ा सा एंटर करेंगे। आई थिंक टेंपल होगा यहाँ पे, इसीलिए लोग यहाँ पे आते हैं। Look at on my left, आसमान क्लियर है उस तरफ। पूरा बारिश हम जिस तरफ जा रहे थे उसी तरफ हुआ है। मिरिक की तरफ आई डोंट थिंक उतना ज़्यादा बारिश हुआ होगा। और यही खूबसूरत रास्ते और नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम पहुंच गए गुफा पाताल।
जो कि एक और खूबसूरत व्यू पॉइंट है इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे। और गुफा पाताल पहुँचते ही हमको देखने को मिले पूरे दिन का सबसे खूबसूरत व्यू, एक बेहतरीन सनसेट। और ये सनसेट देख के मानो मेरे सारे थकान दूर हो गए थे। और ये जगह का एम्बियंस इतना ज़्यादा लाइवली और वाइब्रेंट था कि यहाँ से वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। पर दिन ख़त्म होने के साथ साथ हमारा ये ट्रिप भी ख़त्म होने को था। लेकिन वो कहते हैं ना, सनसेट्स आर द प्रूफ दैट एंडिंग्स कैन बी ब्यूटीफुल टू। और ठीक इसी तरह हमारे ये जर्नी का सबसे खूबसूरत लम्हा यही था। तो मिलते हैं ऐसे और खूबसूरत जर्नीज़ पे।